हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। हाय, दिस इज भरत। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे प्रीलिम्स की डीआई कैसे टैकल करना है, प्रीलिम्स की डीआई कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, एंड कैसे आप यहाँ पे कम से कम समय में, एंड गाइस कैसे आप यहाँ पे कम से कम समय में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल है गाइस, तो अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए गाइस। उसी प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए एक बैटल ऑफ मीन्स नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी गाइस। ये मंथ कौन सा है? जनवरी है, ठीक है। आपके एग्जाम्स कब होंगे? यहाँ पे अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज गाइस, अभी काफी अच्छा समय है, अभी 8 मंथ बाकी है गाइस। तो 8 मंथ में आपको प्रीलिम्स के साथ साथ यहाँ पे मेंस पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं प्री करूंगा स्टार्टिंग में बाद में मेंस करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको प्री के साथ साथ यहाँ पे मेंस पे भी फोकस करना है। तो प्री के लिए ये डाटा इंटरप्रिटेशन नाम की सीरीज तो अवेलेबल ही है। यहाँ पे हम टॉप 1000 सेट करने वाले डाटा इंटरप्रिटेशन के। बट गाइस, यहाँ पे मेंस के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, स्पेसिफिक मेंस के लिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की यहाँ पे बैटल ऑफ मेंस नाम की सीरीज अवेलेबल है। प्लीज गाइस, अगर अब तक आपने वो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। अगर आपको लग रहा होगा कि मेंस इजी है तो जाके वो एक बार डीआई सॉल्व करके देखिए। आपको 2 दिन लग जाएंगे, फिर भी अगर आप सोल्यूशन नहीं देखोगे तो आपको डीआई का आंसर नहीं पता चल जाएगा, ठीक है। एंड आप एक बार देख लीजिए कितने अच्छी तरह से, कितने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है कि यहाँ पे जिसको भी वो डिफिकल्ट लग रही थी पजल, सॉरी डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, वो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन देखने के बाद बोल सकता है गारंटी के साथ कि इतना अच्छा मैंने अब तक किसी से नहीं पढ़ा। तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए। एंड गाइस, अन अकेडमी पे मुझे फॉलो कर दीजिए। अन अकेडमी ऐप पे आपको यहाँ पे भरत मानगांवकर नाम सर्च करना है प्रोफाइल में, वहां पे मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे आप मुझे फॉलो कर दीजिए। बहुत जल्द वहां पे 50 आवर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स करने वाले हैं, ठीक है। तो चले आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो सबसे पहले क्या बोला कि परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन इन 2 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ईयर में डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे एम्प्लॉइज है। यहाँ पे टाइप ए एम्प्लॉय का टाइप ए होगा, यहाँ पे टाइप बी होगा, टाइप एम्प्लॉय सी होगा, टाइप एम्प्लॉय डी होगा, टाइप एम्प्लॉय ई होगा, एंड टाइप एम्प्लॉय एफ होगा। ये दोनों में क्या है? यहाँ पे सेम टाइप से, ठीक है। ए से लेके यहाँ पे एफ तक। अब आगे क्या बोला है? यहाँ पे परसेंटेज दिया है उनका यहाँ पे टाइप्स अनुसार। अब गाइस, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज कितने 1995 में? 1995 में टोटल एम्प्लॉयज यहाँ पे 1600 है। वही गाइस, यहाँ पे 1996 में टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए? 1800 हो गए। इसके हिसाब से उनका यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 1996 एंड यहाँ पे 1995 में। तो गाइस, इसका डाटा निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय देता हूँ, ठीक है। 3 मिनट में आपको यहाँ पे 1996 एंड 1995 दोनों का डाटा निकालना है। अब आप बोलोगे डाटा निकालना कंपलसरी है क्या? अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में तो मस्ट है। डाटा निकाल के ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना है। जब आप यहाँ पे मॉक लगा रहे होगे तब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। उससे आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपको यहाँ पे डाटा निकालना है क्या, डाटा नहीं निकालना है, ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे डाटा निकाल लीजिए। यहाँ पे जो जो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डाटा निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1800 है 1996 में, एंड यहाँ पे 1995 में कितने? यहाँ पे 1600 बंदे हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस? तो जितना हो सकता है उतना निकाल के देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक सेकंड, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो गया होगा।
तो आई होप कि आपका यहाँ पे डाटा निकल गया होगा गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डाटा कैसे निकालना है वो बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1995 है एंड यहाँ पे 1996 है, ये दोनों यहाँ पे पाई चार्ट आपको दिए हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज दिए, ए से लेके यहाँ पे एफ तक। इस कॉलम में क्या आ जाएगा, 1995 में ए से लेके एफ तक कितने एम्प्लॉयज थे एंड 1996 में ए से लेके एफ तक कितने एम्प्लॉयज थे, ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ये डाटा हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब गाइस आगे देखते हैं यहाँ पे हम डाटा कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, 1995 का अगर मैं डाटा निकालूंगा तो 1995 में टोटल एम्प्लॉयज कितने, 1600 है। उसमें से यहाँ पे ए कितने, ए यहाँ पे 20% है। तो 1600 का 20% क्या आता है, 1600 का 20%, 16 दूनी 32, मतलब यहाँ पे 320 आता है। अब गाइस यहाँ पे 1600 का यहाँ पे 20% इतने फास्ट वे में मैंने कैसे कर दिया। तो गाइस ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 20%, ठीक है, 20% क्या निकालना है यहाँ पे 1600 का। तो परसेंट साइन ऑलवेज 20 कटर होता है, तो इस परसेंट साइन से यहाँ के 20 कट हो जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे 16 इंटू 2 क्या आता है, 32 आता है, एंड यहाँ पे 0 इसके पीछे एज इट इज लग जाएगा, 320 आंसर आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे बी की वैल्यू निकालेंगे 25%। 25% मतलब क्या आता है, 25% की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/4। 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 400 मिलेगा। तो यहाँ पे 1995 में यहाँ पे बी एम्प्लॉयज कितने, टाइप ऑफ बी एम्प्लॉयज कितने, यहाँ पे 400 है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बी में यहाँ पे 400 हो जाएंगे। अब गाइस अगर मैं सी की बात करूंगा तो 15% है। अब यहाँ पे 1600 का 10% क्या आता है, 10% यहाँ पे 160 आता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10% हो जाएगा। एंड यहाँ पे 5% क्या आ जाएगा, 5% 10% का आधा, इसका मतलब 160 का आधा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे 240 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15% मिल जाएगा। ठीक है, तो 15% की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 240 मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं, आसानी से आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे अप्रोच होना चाहिए, कैसे आप यहाँ पे डील कर सकते हैं। तो प्लीज गाइज बिल्कुल भी यहाँ पे हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए तो नेट प्रैक्टिस आपको काफी शांति से एंड यहाँ पे सोच समझ के एनालिसिस के साथ करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये पजल 1 मिनट में उड़ा दोगे, सॉरी ये डाटा इंटरप्रिटेशन, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। वैसे स्टूडेंट मैंने बहुत देखे, वो 4-4 साल यहाँ पे प्रिपरेशन में ही रह जाते हैं, उनकी स्पीड भी अच्छी है, सभी अच्छी है। बट आपको क्या करना है, शांति से आपको एनालिसिस करना है कि इससे और अच्छा अप्रोच क्या हो सकता था मेरा, इससे और फास्ट वे में मैं कैसे कर सकता था। आपको वहां पे डीपली सोचना है, रिसर्च करना है, एक साइंटिस्ट की तरह यहाँ पे रिसर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 15% भी निकाल लिया मैंने। अब यहाँ पे 18%, तो परसेंट साइन से यहाँ के 20 कट हो जाएंगे। ठीक है, 1600 के यहाँ पे 20 कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 16 इंटू 18 करना है। ठीक है, 16 इंटू यहाँ पे 18, कोई भी दो नंबर रहने दो, पास के दो नंबर का प्रोडक्ट कैसे करता है उसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताया। इसके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर लाई करता है क्या, वो देख लीजिए। इनके एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे 17 लाई करता है, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 289 आ जाएगा। माइनस का साइन देना है ऑलवेज। अब यहाँ पे 16 से एंड यहाँ पे 18 से ये 17 यहाँ पे कितना ज्यादा कितना कम है, यहाँ पे एक ज्यादा एंड यहाँ पे एक कम है। जितना ज्यादा जितना कम होगा उसका आपको यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है। तो दोनों को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 288 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे 1 सेकंड में निकाल सकते थे अगर आपको ये वाली ट्रिक पता होती तो। ठीक है, तो यहाँ पे 18 इंटू 16, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289, उसमें से एक कम 288। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 288 आंसर आ जाएगा डी की वैल्यू। अब गैस ऐसे यहाँ पे ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 1 सेकंड में यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए फ्रेश से। अब यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, 16% है। एंड यहाँ पे परसेंट साइन से यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1600 था, परसेंट साइन से यहाँ पे 20 कट। अब यहाँ पे 16 इंटू 16 क्या आता है, 256 आता है। 16 का स्क्वायर क्या आता है, 256। ठीक है, अब गाइस आगे क्या दिया है, अब यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है, 6% है। अब यहाँ पे इसका 5% क्या आता है, 160 का आधा 80 आता है। ठीक है, एंड 1% क्या आता है, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट दे दीजिए। 1% यहाँ पे 16 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 5% हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1% हो जाएगा। अब 5% कैसा निकाला मैंने, इसका 10% क्या आता है, 160 आता है। राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना है, मतलब ये 160 के बाद पॉइंट आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10% हो जाएगा। एंड यहाँ पे 10% का आधा क्या आता है, यहाँ पे 5% आता है, तो 160 का आधा क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। एंड 80 प्लस यहाँ पे 16 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 96 आ जाएगा। ठीक है,
इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अब ऐसे ही यहाँ पे 1996 का डाटा निकाल लेते हैं आसानी से। अब यहाँ पे मैं थोड़ी स्पीड इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे डील करना है। अब यहाँ पे ए क्या है, 18% है, एंड यहाँ पे परसेंट साइन से यहाँ के 20 कट, 18 इंटू 18 क्या आता है, यहाँ पे 324 आता है। अब गाइस यहाँ पे 28% है, तो 18 इंटू 28% साइन से यहाँ के 20 कट, ठीक है। 18 इंटू क्या करना है, यहाँ पे 28, इनके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर लाई करता है क्या, इनके बीच में यहाँ पे 10 का गैप है, 10 का गैप है, तो 5 छोड़ने के बाद यहाँ पे 23 आएगा, इसमें 5 ऐड करने के बाद 23 आएगा, एंड इससे 5 घटाने के बाद 23 आएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में वाले नंबर का स्क्वायर 23 का स्क्वायर क्या आता है 529, उसमें से आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 529 माइनस 5 क्या आता है, यहाँ पे 504 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब गाइस ऐसे ही आप यहाँ पे सी का डाटा निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे सी में क्या दिया है गाइस, यहाँ पे 20% है। 20% मतलब 10% क्या आता है, 180 आता है, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना है। 10% 180, तो यहाँ पे 20% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 180 का डबल, मतलब यहाँ पे 360 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 0 आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 14% क्या आता है, यहाँ पे 1800 का, इसका मतलब यहाँ पे 18 इंटू यहाँ पे 14 करना पड़ेगा। इनके एग्जैक्ट बीच में तो 16 लाई करता है, तो 16 का स्क्वायर यहाँ पे 256, उसमें से मुझे यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 252 आंसर आ जाएगा। 4 क्यों सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि ये कितने ज्यादा कितना कम है, यहाँ पे 2 कम एंड यहाँ पे क्या है 2 ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 50, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है। अब ऐसे ही यहाँ पे ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 12% है, परसेंट से यहाँ पे पीछे वाले 20 कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 12 इंटू क्या आ जाएगा, 12 इंटू यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इनके एग्जैक्ट बीच में नंबर कौन सा है, 15 है। 15 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 225 आता है, माइनस का साइन करना पड़ेगा 12 से एंड 18 से। ये कितना ज्यादा कितना कम है, 3 ज्यादा 3 कम है, तो माइनस का साइन देने के बाद 3 का स्क्वायर 9, तो 216 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 216 आंसर आ रहा है। अब ऐसे यहाँ पे 8% निकालना है, तो इसका 8% कैसे निकालना है, तो यहाँ पे पीछे वाले 20 तक कट हो जाएंगे। तो 18 इंटू 8 क्या आता है, अगर आपको यहाँ पे 18 का टेबल पता होगा तो आपको आसानी से आ जाएगा। 18 18 से कम 8 10 18 7 26 से 18 8 44 से, मतलब यहाँ पे 144 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपका यही डाटा आ चुका होगा गाइस, एंड यही डाटा एकदम एक्यूरेट है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि ये डाटा आपका बराबर है या फिर नहीं है, एंड कहाँ पे मिस्टेक हुई है यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वही डाटा है ना, 96 256, ठीक है, 288 240 400 320, ठीक है, 324 504 360 252 216 144, ठीक है, वही डाटा है गाइस। अब यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दे देता हूँ। तो 1 मिनट में आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा गाइस, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, इन द केस ऑफ विच टाइप ऑफ एम्प्लॉय वॉज देयर अ डिक्रीज फ्रॉम 1995 से लेके 1996। अब यहाँ पे कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयज है, यहाँ पे 6 टाइप ऑफ एम्प्लॉयज है, ठीक है। इनमें से कौन से टाइप के एम्प्लॉय में 1995 से 1996 तक जाने में यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे कम हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इंक्रीज दिख रहा है, यहाँ पे 4 का इंक्रीज दिख रहा है, यहाँ पे कितने का इंक्रीज है, यहाँ पे 104 का इंक्रीज है, तो यहाँ पे तो डिक्रीज नहीं हुए है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 240 से 360 हो चुकी है, तो यहाँ पे कितने का इंक्रीज है, यहाँ पे 120 का इंक्रीज है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 288 से यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पे घट गई है वैल्यू, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 36 से घट गई है शायद, तो यहाँ पे -36 से वैल्यू कम हो गई है। तो यहाँ पे कौन से यहाँ पे एम्प्लॉय में, यहाँ पे टाइप एम्प्लॉय, यहाँ पे डी में यहाँ पे वैल्यू 1995 से, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1995 से यहाँ पे 1996 में वैल्यू क्या हो चुकी है, वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है। और कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 256 से 216 हो चुकी है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे 40 से डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे डी एंड यहाँ पे ई में क्या हो गई है, यहाँ पे डिक्रीज हो गई है। अब यहाँ पे
अगर आप यप में देखोगे तो यहाँ वैल्यू क्या है, यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है यहाँ पे 48 से, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस आप जिन भी लोगों ने ये पाई चार्ट देख के यहाँ पे सॉल्व किया होगा तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए में 20% था एंड यहाँ पे ए में क्या है 18% है, तो ए में भी यहाँ पे डिक्रीज हो चुका होगा, ऐसा आपको लग रहा है गाइस। बट यहाँ पे आप वैल्यू देखने के बाद बता सकते हैं क्या ए में डिक्रीज हो चुका है क्या। आप यहाँ पे पाई चार्ट देखने के बाद तो बहुत सारे एस्पिरेंट ने टिक कर दिया होगा कि यहाँ पे ए भी ऑप्शन आएगा, डी भी आएगा एंड ई भी आएगा, बट ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन यहाँ पे टोटली गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ओनली डी, ठीक है, ओनली यहाँ पे डी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी एंड ई आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए से यहाँ पे 1995 से 1996 तक सिर्फ +4 का इंक्रीज है। आपको यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 18% था, सॉरी यहाँ पे 20% था 1995 में ए की वैल्यू, एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 18% था, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि 20% से 18% हो गया, बट यहाँ पे 20% किसका था भाई, 20% यहाँ पे 1600 का था, ठीक है, एंड 18% यहाँ पे 1800 का था, ये वैल्यू चेंज है ना, इसके लिए यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, यहाँ पे डिफरेंट आंसर आ गया। तो आपको एक्यूरेट यहाँ पे वैल्यू निकल के इस क्वेश्चन का आंसर देना था, ठीक है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन में डाटा निकालना यहाँ पे कंपलसरी था, क्योंकि जब तक आप डाटा नहीं निकालोगे तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे हेलुसिनेशन में यहाँ पे फंस सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, बी, डी एंड यहाँ पे ई आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बी में भी यहाँ पे इंक्रीज है, ऐसा नहीं है, वो ऑप्शन बी था। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 30 सेकंड का समय दे देता हूँ, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए एंड जितना यहाँ पे सॉल्व हो सकता है सॉल्व करके देखिए। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। इफ 176 ए टाइप ऑफ एम्प्लॉयज आर एडिशनली रिक्रूटेड इन 1996, तो यहाँ पे क्या बोला है कि 1996 में, ठीक है, इस कॉलम के बारे में बोला है, यहाँ पे टाइप ए एम्प्लॉय के बारे में बोला है कि 176 हम यहाँ पे एडिशनली यहाँ पे रिक्रूट करते हैं, मतलब एडिशनली यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे उनकी एडिशनली यहाँ पे भर्ती लेते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 176 है, तो यहाँ पे 1996 में टोटल नंबर ऑफ ए एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे, यहाँ पे 324 थे, अब कितने ऐड हो गए, 176 ऐड हो चुके हैं, तो दोनों को ऐड करूंगा मैं, इसका 176 इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे 400 प्लस यहाँ पे 100 क्या आता है, यहाँ पे 500 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू एम्प्लॉयज कितने हो गए, यहाँ पे टाइप ए एम्प्लॉयज इन यहाँ पे 1996 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे न्यू नंबर हो जाएगा यहाँ पे टाइप ए एम्प्लॉयज का। इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला है एडिशनली रिक्रूट तो हो गए, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट विल बी द न्यू परसेंटेज ऑफ ए टाइप एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे टाइप ए का यहाँ पे न्यू परसेंटेज क्या होगा। अब यहाँ पे पाई चार्ट में आपको यहाँ पे ए परसेंटेज कितना दिया था, पहले ए परसेंटेज यहाँ पे 18% दिया था, ठीक है, 18% कितने का, यहाँ पे 1800 का दिया था, तो 1800 का 18% तो यहाँ पे 324 आता था, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे 176 ऐड किया है, इसका मतलब यहाँ पे ए एम्प्लॉयज कितने हो गए, ए एम्प्लॉयज यहाँ पे 500 हो गए, ठीक है, ए एम्प्लॉयज यहाँ पे 500 हो गए, एंड यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, क्योंकि आपको यहाँ पे परसेंटेज किस बेसिस पे निकालना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे निकालना है। जैसे यहाँ पे 1800 का 18% क्या आता है, 324 आता है, ऐसे ही यहाँ पे 1800 पहले कैंडिडेट थे, बट यहाँ पे ए में अगर मैं यहाँ पे 176 ऐड कर दूंगा तो टोटल में भी तो मुझे यहाँ पे 176 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल वैल्यू भी तो बढ़ रही है, ठीक है, एट द एंड। ऐसा नहीं है कि ए में अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पे टोटल वैल्यू पे फर्क नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे 1996 में ए की नई वैल्यू हो चुकी है जो कि यहाँ पे 500 है, ए की वैल्यू अब यहाँ पे 324 नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे 500, 504, 360, 252, 216 यहाँ पे 144 को ऐड करोगे तो आपको नई वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1800 प्लस यहाँ पे 176, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 19 एंड यहाँ पे 76 वैल्यू मिल जाएगी नई वाली। तो आपको क्या निकालना है,
आपको निकालना है ए का परसेंटेज यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज में कितना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज में यहाँ पे ए का नया परसेंटेज कितना होगा। तो नए टोटल कैंडिडेट कितने 1976 है, उसमें से यहाँ पे ए का परसेंटेज, यहाँ पे ए का परसेंटेज कितना होगा अगर ए यहाँ पे 500 लोग होगी, ठीक है। ए यहाँ पे 500 लोग होंगे। अब समझ में आ गया गाइस, ऑल द एंगल से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे 1976 का यहाँ पे 500 कितना परसेंट होगा, इसका मतलब यहाँ पे मुझे 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, ये आप यहाँ पे मुझे बता दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एक सेकंड यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए एंड यहाँ पे जगह भी बन जाए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे ऊपर है 500 एंड नीचे क्या है यहाँ पे 1976 है। तो अगर मैं यहाँ पे 19 से तो डिवाइड होते हुए दिख रहा है मुझे, 19 वन जा 19 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 19 फोर जा क्या आ जाएगा, 19 फोर जा यहाँ पे 76 आ रहा है। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है गाइस। बट मैं एक चीज सोच रहा था कि यहाँ पे अगर मैं ऊपर कोई नंबर ऐसे लाऊं जो कि यहाँ पे 19 के टेबल में आता होगा। अब यहाँ पे 500 से ऐसा कम नंबर चाहिए जिससे कि मैं 19 से डिवाइड कर सकूं। तो यहाँ पे कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 19 टू जा क्या आता है 38 आता है, ठीक है। 19 टू जा क्या आता है 38 आता है। यहाँ पे 12 बचा, उसके पीछे 0 लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 सिक्स जा 144 आ जाएगा, ठीक है। 19 सिक्स जा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 144 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 380 प्लस अगर मैं यहाँ पे 114 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, मुझे यहाँ पे 19 टू ज़ा 380, ठीक है ना, बराबर है ना, सभी बराबर चीज़ें चल रही है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 494 आंसर मिल जाएगा। तो 494 को यहाँ पे 500 से कौन सा नंबर कम है, 494 को मैं यहाँ पे 19 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 500 को मैं कैसे लिखूंगा गाइस, एक सेकंड, यहाँ पे 500 को कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 494 एंड यहाँ पे प्लस के साइन में क्या लिखूंगा, प्लस के साइन में यहाँ पे 6 लिखूंगा क्योंकि 494 प्लस 6 क्या आता है 500 आता है। एंड इसके भी नीचे क्या आ जाएगा 1976 आ जाएगा। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एंड इसको भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 19 से डिवाइड करूंगा नीचे तो मुझे क्या मिलेगा 104 मिलेगा। एंड ऊपर क्या मिलेगा 19 टू जा एंड यहाँ पे क्या बचा 11 बचा एंड 4 19 सिक्स जा, ठीक है 26 बचा। अब अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, हाँ यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकता हूँ बट ऊपर नहीं कर सकता। तो अगर मैं यहाँ पे 13 आ जाएगा एंड यहाँ पे सॉरी 13 से डिवाइड कर सकता हूँ तो यहाँ पे 13 टू जा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 8, यहाँ पे 4 10 से 8 जा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 4 मिलेगा। यहाँ पे 26 का 4 टाइम्स क्या था 104 था, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइस, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिंपली 4 बचा, देखा आपने कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे ऊपर क्या है 1 बचा, 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 की यहाँ पे परसेंटेज क्या आती है 1/4 इंटू 100 मतलब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 25% आता है, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड कर पाऊंगा क्या, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 2 जा एंड यहाँ पे 5 बचा, ठीक है, 5 लेना पड़ेगा। यहाँ पे और किससे डिवाइड कर सकता हूँ मैं 19 से, तो प्राइम नंबर आ जाएगा ये, ठीक है। प्राइम नंबर को 19 से तो नहीं डिवाइड कर सकता, 6 से ही मुझे यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ पे थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 3 जा 1 बचा 7 बचा 6 2 जा, ठीक है, 5 बचा 6 बचा 6 9 जा 54, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा एंड 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 6 3 जा 18, ठीक है, फिर से 2 बचा एंड यहाँ पे फिर से 6 3 जा 18, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पे 100 है, अपॉन में क्या है यहाँ पे 329 है। अब गाइज यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बोलिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलिए ना, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे 100 अपॉन यहाँ पे 329 कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो 100 अपॉन यहाँ पे 329, तो मैं काम कर लेता हूँ गाइज, यहाँ पे 100 अपॉन, एक सेकंड, 100 अपॉन क्या कंसिडर करूंगा, 100 अपॉन ये वैल्यू मैं यहाँ पे 300 कंसिडर करूंगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया 100 अपॉन 300, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आती है 1/3। तो यहाँ पे 1/3 मतलब क्या आता है, 1/3 मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे 33% आता है, ठीक है। 1/3 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3.33%, क्योंकि 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सॉरी 0.33% आ जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 0. यहाँ पे 33% आ जाएगा।
तो यहाँ पे 0.33%, 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज में कौन से ऑप्शन दिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 25% प्लस 0.33% क्या आता है, यहाँ पे 25.33% आता है। एंड यहाँ पे 25.33% ही मतलब क्या आता है, यहाँ पे सिंपली अप्रोक्सीमेटली 25% मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर से 25% ही आएगा। आपको इतने झमेले में नहीं पड़ना है। अब गाइस यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे 329 था, तो 329 की जगह पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 300 ले लिया। डिनोमिनेटर यहाँ पे मैंने डिक्रीज किया है। तो गाइस यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे 1 अपॉन, अगर मैं यहाँ पे 6 वैल्यू लूंगा, ठीक है, यहाँ पे 1/5 वैल्यू लूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है। एंड गाइस फिर से अगर मैं डिनोमिनेटर डिक्रीज करूंगा तो 1/4 लूंगा, फिर से डिनोमिनेटर डिक्रीज करूंगा तो 1/3 लूंगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1/6 की वैल्यू यहाँ पे 16.66% आती है, ठीक है। 1/5 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 20% आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 1/4 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 25% आती है। 1/3 की वैल्यू क्या आती है, 33% आती है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है गाइस? अब गाइस मुझे आपको एक ही चीज बतानी थी यहाँ पे, कि जब जब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा हूँ तब तक वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 20 से वैल्यू 25 हो गई, तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जब जब यहाँ पे डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तब तब वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तब तब वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये क्या होता है, यहाँ पे वाइस वर्सा होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से डिनोमिनेटर फिर से डिक्रीज हो गया, तो वैल्यू 25 से यहाँ पे 33 हो गई, तो वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे 1/3 की वैल्यू क्या आती थी, यहाँ पे 0.33 आती थी, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका ही मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे मैंने 1/3 वैल्यू ली थी, 1/3 वैल्यू ली थी, तो वैल्यू क्या आई थी, 0.33 आई थी। बट यहाँ पे मुझे 1/3 नहीं चाहिए, यहाँ पे 329 चाहिए, ठीक है। 300 नहीं चाहिए, 329 चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर इंक्रीज कर दिया है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर इंक्रीज करना पड़ रहा है, तो ये वैल्यू फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर इंक्रीज हो चुका है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू घटने के बाद अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 0.10 आंसर आ जाएगा, या फिर 15 आंसर आ जाएगा, या फिर 0.0807 ऐसा आंसर आ सकता है। तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे फिर से वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे 0.10 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे 0.10 अगर मैं ऐड कर दूंगा इसमें, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25.10 आंसर मिल जाएगा। एंड अप्रोक्सीमेटली तो फिर से यहाँ पे 25 हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे दिया द नंबर ऑफ सी टाइप एम्प्लॉयज इन 1996 was what percent of the number of B type employees in 1995। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप सी एम्प्लॉयज इन 1996, तो नंबर ऑफ यहाँ पे टाइप सी एम्प्लॉय इन 1996 ये कितने परसेंट है नंबर ऑफ टाइप बी एम्प्लॉयज इन 1995, नंबर ऑफ यहाँ पे टाइप बी एम्प्लॉयज इन यहाँ पे 1995, ठीक है। तो यहाँ पे 360 यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे 400 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 400 का है, यहाँ पे टाइप बी इन 1995 है। ऊपर क्या है, यहाँ पे टाइप, यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे टाइप सी है, इन यहाँ पे कितना है 1996। तो आपसे क्या बोला है, 1996 में टाइप सी, 1996 में टाइप सी ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, किससे, यहाँ पे टाइप बी 1995 से, किससे, यहाँ पे टाइप बी 1995 से। तो यहाँ पे किससे कंपैरिजन किया था, यहाँ पे टाइप बी से किया था, तो यहाँ टाइप बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये 20 एंड ये वाले 20 कट हो जाएंगे। यहाँ पे 360 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 9 जा एंड इसके पीछे 1 0। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी गाइस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90% है यहाँ पे टाइप बी से, ठीक है। ये टाइप सी क्या है, यहाँ पे 90% है टाइप बी का। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टाइप डी एम्प्लॉयज इन 1995, नंबर ऑफ टाइप डी एम्प्लॉयज इन 1995
एंड ए टाइप एम्प्लॉयज इन 1996 एंड ए टाइप एम्प्लॉयज इन 1996, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 12 ऐड करूंगा इसमें तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 300 मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो 300 एंड 324 तक जाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 24। एंड यहाँ पे 12 एंड 24 क्या आता है, यहाँ पे 36 आता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ टाइप सी एम्प्लॉयज बिटवीन 1995 टू 1996। तो यहाँ पे टाइप सी एम्प्लॉय कहाँ पे, टाइप सी एम्प्लॉय 1995 एंड 1996 का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे 360 तक जाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 120 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 120 का है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से आसानी से यहाँ पे कंडक्ट कर लिए गए। आई होप कि आपको यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कंपेयर कैसे करते हैं, डाटा कैसे निकालते हैं, ये सभी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, बाकी सभी क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना, यहाँ पे डिफरेंस निकालना, इसका ये कितना परसेंटेज है, उसका वो कितना परसेंटेज है, ऐसे ही यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन बोले थे। ठीक है, एंड यहाँ पे डाटा भी निकालना कोई यहाँ पे डिफिकल्ट टास्क नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 1800 था, 1600 था, एंड यहाँ पे भी आपके यहाँ पे फैमिलियर ही यहाँ पे परसेंटेज आए थे, कोई ऐसे डिफिकल्ट परसेंटेज पॉइंट में परसेंटेज नहीं थे। तो एकदम प्रीलिम्स लेवल की यहाँ पे डी है। यहाँ पे आरआरबी क्लर्क, यहाँ पे आरआरबी पीओ, या फिर आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, ऐसे एग्जाम में ऐसे डी यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी लेवल ऊपर नीचे हो सकती है, बट आपका फाउंडेशन कोर्स है, इसलिए यहाँ पे मैंने इजी लेवल की डीआई से आपको स्टार्ट किया है। अगर आपको अच्छी डीआई चाहिए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बैटल ऑफ मेंस नाम की सीरीज में एक बार कदम रख के देख लीजिए, आपके पसीने छूट जाएंगे। ऐसे यहाँ पे डीआई है, एंड एक डीआई सॉल्व करने के लिए आपको दिन लग सकता है, घंटे लग सकते हैं, 10-12, ठीक है, 5-5 घंटे लग सकते हैं। अगर आप विदाउट सोल्यूशन देखो, विदाउट सोल्यूशन देख के अगर आप यहाँ पे एक साइंटिस्ट की तरह उस डीआई पे अगर आप यहाँ पे सोचोगे, थिंक करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको आंसर भी नहीं आएगा शायद, इतने अच्छे क्वालिटी की यहाँ पे डीआई है। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड गाइज प्लीज मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर आपको ये क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे डेली बेसिस पे चाहिए, अगर आपको एग्जाम क्लियर करने तक ये क्वालिटी का कंटेंट रोज चाहिए, डेली बेसिस पे चाहिए, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन चाहिए विद ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए विद बेस्ट अप्रोच, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड दबा के यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस। महादेव आप सभी की रक्षा करे। प्रभु श्री राम भी आने वाले अब यहाँ पे जन्मभूमि पे, तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे मनोकामना करता हूँ कि आप सभी को अपना अपना ड्रीम जॉब मिले। तो गाइस टेक केयर एंड लव यू ऑल।